देव महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। वंदो श्री गुरुदेव जी, सब विधि करो सहाय। हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधारस प्यारे। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो बानी तो, प्रभु कौन लगावे पार। नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अवतार। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ रहो जाग। जाके संग से बिछड़ा, ताई के संग लाग। हमने अपने आप की प्रभु डोर दी है छोड़। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। आश्रम में आए हुए सभी सत्संगी भाई इस सत्संग का 10 दिन से लाभ उठा रहे हैं। इस वक्त झोलियां भरपूर हैं प्रेम से, सत्संग के मोतियों से, सब चीज़ों से। हमने इसका एक गुलदस्ता बनाना है। जो मोती चुने हैं, जो फूल चुने हैं, एक गुलदस्ता बनाकर हमें लेके जाना है और उसकी खुशबू लेते लेते अपने ज़िंदगी के सफ़र को चलाना है। प्रभु से ये प्रार्थना करनी है कि जो हमने गुरुद्वार से सीखा, जो भजनों का आनंद लिया, जो सत्संग का आनंद लिया, उसको अपने जीवन में बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए कुछ अपने विचार स्थिर करने होंगे। एक लटक के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी देनी होगी। देखो, जुड़े रहने का नाम ही
सत का संग है। ठीक है, हम 10 दिन जुड़े हैं तो आप लोग जानते ही हैं हमें कितना आनंद मिला है। इसलिए अपने रूटीन की ज़िंदगी में भी हम ऐसा ही आनंद बनाए रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपना जो भजन अभ्यास है, जो अपने नित्य का नियम है, उसमें हम लगातार उसको चलाते रहें। भजन को, अपने सत्संग के मोती जो लिए हैं महाराज जी के सत्संग को रोज़ सुनेंगे तो हमें हमारी जागृति सदा बनी रहेगी कि हमें कैसे चलना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बढ़ना है। तो कहते हैं अस्तो माँ सद्गम्या, भगवान से हमें प्रार्थना करनी है यहाँ से जाते हुए कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलना, मेरे से कोई भूले हों तो उसको क्षमा करना, मेरे बुद्धि के सारथी बनकर प्रभु हमारे साथ चलना। जैसे अर्जुन के साथ सदा कृष्ण भगवान चले सारथी बनकर, तो बड़ी से बड़ी दिक्कतें भी उनके लिए आसान हो गई। उनका जो जीवन था वो सरल हो गया क्योंकि प्रभु की डोर पकड़ी हुई है। तो डोर प्रभु को पकड़ानी है और यात्रा चलनी है। इस यात्रा में कई बार दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, उतराव भी आएंगे और चढ़ाव भी आएंगे। इन सब को सहते हुए, अपने विवेक को जागृत करते हुए हमने इस रास्ते को साथ लेकर अपने मार्ग में अग्रसर होना है। प्रभु हमें अंधेरों से उजालों की तरफ लेके चलना, उसका यही मतलब है कि हमसे जो शत्रु होते हैं इंसान के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अंधेरे हैं जीवन के। हे प्रभु हमें इनसे बचाए रखना, हमारे सिर पर अपना वरद हस्त बनाए रखना और हम इन अंधेरों से निकलकर प्रकाश की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। कहते मृत्यु माँ अमृत गम्य, कहते मृत्यु क्या है, ये काल क्या है, ये हमें भटकाता है, 84 लाख योनियों में घुमाता है, हट हट के हमें इसी संसार में लाता है। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि ये माया, संसार की जो माया है वे बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। कहते हैं इससे निकलना कोई आसान नहीं है। तो इससे हटके हमें अमृत मार्ग पर चलना है। अमृत का मार्ग क्या है? अमृत का मार्ग यही है कि हम अपने प्रभु को ना भूलें और प्रकाश की ओर बढ़ते चलें, तो स्वतः ही हमारा मार्ग अपने रास्ते से चलता हुआ हमें प्रभु से मिलान अवश्य करेगा। इसके लिए हमें एक बात और अपने जीवन में लानी होगी। जैसे अपना नाम सिमरन तो हम करते ही हैं, करेंगे ही, उसके साथ एक प्रार्थना भगवान से रोज करिए कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कहते हैं ये वाक्य आप हर रोज दिन में कई कई बार दोहराइए। जब भी ये स्मृति आए कि हमें वहाँ से ऐसा बताया गया था तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, तो देखना आपका जीवन एक तरह से बदल जाएगा। क्योंकि जब एक याद गुरु की बनी रहेगी, परमात्मा की बनी रहेगी, तो वो जो जीवन में थोड़ी थोड़ी रोज़ के रूटीन में भी हलचल होती है, उसमें आदमी में स्थिरता आने लग पड़ेगी कि असली काम तो यही है। चलो ये छोटे छोटे कामों के कुछ ना कुछ अड़चने पड़ती हैं, बस प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, आपको सदा याद रखूं, आपकी स्मृति हमारे मन में सदा ही बनी रहे।
कई कई बार ऐसा बोलने से मन जो है प्रभु के साथ जुड़ने लगता है कि हम तो प्रभु को याद करने के लिए इस जगत में आए हैं, तो उनको याद करना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यही शब्द कई कई बार दोहराते हुए अपने जीवन की यात्रा को चलाएं, और जो ये आनंद के क्षण आप लेके जा रहे हैं, इनको झोलियों में भरकर अपनी खुशबू फैलाते हुए, ताकि औरों को भी पता लगे कि ये सज्जन कहाँ से आए हैं, इनमें क्या मस्ती है, तो इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़े। यही हमारा होना चाहिए कि जो खुशबू मिले, जो हम कोई भी खुशबू लेते हैं तो वो फैलती है, उसका एक स्वभाव है खुशबू का फैलना। तो हमारे जीवन से भी कुछ खुशबू की बूंदें निकलनी चाहिए, जिससे हमारी भी आत्मा में तृप्ति रहे, और जो हमारे संपर्क में आने वाला है उसको भी उसकी तृप्ति मिले। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।